वार्षिक खेल कूद महोत्सव का हुआ आयोजन। डीएम अलंकृता पांडे ने मशाल प्रज्वलित कर किया विधिवत रूप से खेल का उद्घाटन। सदर प्रखंड के अंतर्गत संचालित सुल्तानी पंडुई स्थित साई सेंट्रल पब्लिक स्कूल में आज 2 दिवसीय वार्षिक खेल कूद प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। स्पोर्ट मीट के दौरान खेल के मैदान पर खिलाड़ियों ने जबरदस्त ऊर्जा का संचार देखने को मिला। सुबह से ही बच्चों ने वार्षिक खेल कूद के प्रति उत्साह चरम पर था। जैसे जैसे समय बढ़ता गया उनका उत्साह और जोश भी दोगुना होता गया। इस अवसर पर सभी आगत अतिथियों का स्वागत एवं अभिनंदन बुके और स्मृति चिन्ह के द्वारा अंग बस प्रदान कर विद्यालय के निर्देशक एसपी सिंह ने किया। हाउस प्रतिनिधियों ने शपथ दिलाकर प्रतियोगिता को प्रारंभ करने की विधिवत घोषणा की गई। विद्यार्थियों ने कदम से कदम मिलाकर मार्च पास्ट करते हुए मुख्य अतिथि को सलामी दी। कार्यक्रम के दौरान गुब्बारे उड़ाकर छात्रों को शौर्य, उत्साह, शांति, आत्मविश्वास का संदेश दिया गया। इस अवसर पर उद्घाटन करते हुए डीएम अलंकृता पांडे ने कहा कि सच में विद्यालय पहुंचने के उपरांत ऐसा महसूस हो रहा है कि यहाँ के बच्चे काफी अनुशासित हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सभी शिक्षक बच्चों के अंदर जिज्ञासा और लक्ष्य तक पहुंचाने के सार्थक भूमिका का निर्वहन करें। ग्रामीण इलाकों में ऐसा पहल सच में काफी प्रशंसनीय है। उन्होंने बच्चों से जोर देते हुए कहा कि आप एक अच्छा इंसान बनने का काम करें, सफलता जरूर मिलेगा। जीवन में संघर्ष के द्वारा ही लक्ष्य प्राप्त की जा सकती है। आप चाहे तो जो भी बने, किंतु बनने के बाद व्यवहारिक जीवन में कोई कार्य करेंगे तब भी जीवन आपका सार्थक होगा। हम सभी बच्चों को वार्षिक खेल प्रतियोगिता के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। इस अवसर पर मार्च पास्ट, मास पीटी, म्यूजिकल चेयर रेस का भरपूर आनंद जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरविंद प्रताप सिंह ने भी लिया। उन्होंने बच्चों से एक एक कर एक्टिविटी को जानने की कोशिश की और साथ ही साथ उन्होंने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आप सभी ने काफी उम्दा प्रदर्शन दिखाया है। इस तरह के संपूर्ण जीवन में कुछ सीखने को अभिव्यक्ति रखने की जरूरत है, जिससे ही आने वाले समय में भविष्य काफी सुंदर बन सकता है। सभी बच्चों ने बहुत ही मार्च पास्ट में अपने लीडरशिप की भूमिका को दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि रुचि के अनुसार भविष्य का निर्धारण करें। साथ में यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र की एक मिसाल कायम कर रहा है, जिसके लिए जहानाबाद पुलिस प्रशासन की ओर से समाज में क्रांति के लिए एक बेहतर प्रयास के लिए आपको धन्यवाद भी करता हूँ। इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता में प्लेयर्स ने मैदान के प्रतिद्वंदियों को परास्त करने की जगह जद्दोजहद करते हुए डिफेंडर कैटेगरी के मुकाबले में टीम स्पिरिट के साथ ही अपने अंदर छिपी खेल प्रतिभा को खुलकर अभिव्यक्त किया। खेल महोत्सव के दौरान पूरे विद्यालय परिसर में रोमांच का माहौल रहा। एक तरफ जहां खिलाड़ी लगातार वाहवाही बटोर रहे थे, वहीं हर पल बदलते खेल के सभी एक्सपर्ट को दिखाया गया। शिक्षकों को भी मैदान में दौड़ते देख सभी बच्चे काफी उत्साहित थे। उद्घाटन के पूर्व विद्यालय के बच्चियों ने स्वागत गीत की शानदार प्रस्तुति की। इस खेल महोत्सव के अवसर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज के मुख्य प्रतियोगिता में म्यूजिक चेयर रेस, बनाना रेस, सैक रेस, बुक रेस, चॉकलेट रेस, हाई जंप, लॉन्ग जंप, लेमन स्पून रेस आदि खेल प्रतियोगिता हुआ। सभी बच्चों ने अपनी प्रतिभा एवं कौशल का प्रदर्शन करते हुए सभी का मन मोह लिया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर गिरिजेश कुमार, दंत चिकित्सक रोहित राज, सेंट कोलंबस के निर्देशक राकेश कुमार एवं समाज सेवी राजेंद्र प्रसाद सिंह उपस्थित थे। इस कार्यक्रम के दौरान स्वागत भाषण में विद्यालय के संयोजक अनुभव सिंह ने कहा कि यह 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है। कल इस वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का समापन होगा। समापन के उपरांत बच्चों के बीच पुरस्कार वितरित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के सभी शिक्षक एवं शिक्षिका उपस्थित थे। आज साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में बहुत ही विहंगम दृश्य था, बहुत ही अद्भुत दृश्य था। आज साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल में वार्षिक खेलकूद महोत्सव का आयोजन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ हम लोगों ने किया है और इस पूरे कार्यक्रम का उद्घाटन जहानाबाद जिला के जिला पदाधिकारी श्रीमती अलंकृता पांडे और जहानाबाद के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर गिरिजेश कुमार, दंत चिकित्सक डॉक्टर रोहित राज, विद्यालय के निदेशक एसपी सिंह ने सभी लोगों ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मशाल जला करके और बैलून को छोड़ करके किया और ये ग्रामीण क्षेत्र का बहुत ही अद्भुत और बहुत ही अनमोल दृश्य आप लोगों के कैमरे में कैद है। विशेष इसमें व्यक्त करने का कोई शब्द ही मेरे पास नहीं है। पहली बार जिलाधिकारी यहाँ आई और बहुत उन्होंने प्रशंसा किया। बिल्कुल, साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल की प्रशंसा हर कोई कर रहा है। इसके पीछे का मुख्य कारण है कि विद्यालय परिवार का डेडिकेशन और विद्यालय परिवार पूरी निष्ठा के साथ बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए लगा है और हमने खुले मन से कहा कि साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में रहकर
शहर की व्यवस्था देने की कोशिश कर रहा है, हर प्रकार की एक्टिविटी कराने की कोशिश कर रहा है। आज उसी का नज़ारा आपको एनुअल स्पोर्ट्स मीट में नज़र आया और डीएम मैडम ने भी विद्यालय परिवार को शुभकामना दी और कहा कि नहीं, सच में साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल के बच्चे काफ़ी डिसिप्लिन्ड हैं और उन्होंने अपनी पूरी बात आप लोगों के समक्ष रखा ही, बच्चों के समक्ष रखा और ये 2 दिवसीय एनुअल स्पोर्ट्स कार्यक्रम है। एसपी साहब की भी उपस्थिति होने वाली है, उन्होंने भरोसा दिया है कि हम भी इस कार्यक्रम में ज़रूर आएँगे। तो हम लोग उनके उम्मीद में और उनके भरोसे पर कायम हैं कि नहीं, हम लोगों के अंदर प्रेरणा भरने के लिए पुलिस अधीक्षक महोदय भी आए और साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में हर वो चीज़ दे रहा है सर, जो समाज को चाहिए और समाज में बदलाव तभी होगा जब उनके अंदर शिक्षा और उनके अंदर संस्कृति और उनके अंदर संस्कार की बात होगी। उसी की झलक आपको ये जो मार्च पास्ट हुआ, मशाल बच्चे लोग पूरे जुनून के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ, बिना डर का मशाल लेकर के एक हाउस से दूसरे हाउस को दे रहे थे, बच्चों को दे रहे थे। तो वहाँ पे आपको डेडिकेशन विद्यालय का दिखा होगा और आप सब भी धन्यवाद के पात्र हैं कि समय-समय पर विद्यालय की बातों को लोगों तक पहुँचाते हैं और मैं डीएम मैम का भी बहुत बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी समस्याओं को भी सुना और भरोसा दिया कि हम साइंस सेंट्रल पब्लिक स्कूल की समस्याओं का हल करेंगे और ग्राम को मजबूत करेंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि आपके पंचायत में, हमारे पंचायत पंडुई पंचायत में खेल मैदान का भी व्यवस्था बिहार सरकार के द्वारा हो रहा है। तो ये सब बहुत ही खुशी की बात है और एक गांव में एक प्राइवेट स्कूल होना और हर स्तर की व्यवस्था देना, इससे बड़ी गौरव की बात और कुछ जहानाबाद जिले वासियों के लिए नहीं हो सकती है। और विद्यालय का मकसद है कि गाँव को स्मार्ट बनाएं और गाँव में हर वो चीज़ उपलब्ध कराएं जिससे शिक्षा के लिए पलायन गाँव से विवश होकर के लोगों को न करना। हम लोग जनरली जो ग्रामीण परिवेश में सरकारी विद्यालय हैं उसमें तो जाते रहते हैं, लेकिन ग्रामीण और प्राइवेट स्कूल में जाने का मौका हम लोगों को कम मिलता है क्योंकि ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो कमर्शलाइज्ड हैं और ज़्यादातर जो है टाउन एरिया में ही वो खोले जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है इस विद्यालय की टीम की कि उन्होंने ये चुना कि वो अपने गाँव में ही एक स्कूल को खोले और अपने गाँव के ही बच्चों को पठन पाठन करवा रहे हैं और आप सभी को आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। उनका ये इनिशिएटिव वाकई में काबिल तारीफ है और जिस अनुशासन के साथ आप सभी लोग यहाँ पर खड़े हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को कर रहे हैं, इतना बढ़िया आपने मार्च पास्ट किया, मशाल को लेकर के इतना कॉन्फिडेंटली आप लोग दौड़े, उसी से पता चल रहा है कि आपका जो विद्यालय का परिवेश है, जो इन्वायरमेंट है, जो पढ़ाई लिखाई है, वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। इसके लिए मैं विद्यालय प्रशासन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, आपके प्रिंसिपल साहब को, आपके टीचर्स को बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इस ग्रामीण इलाके में, सुदूर इलाके में आप लोगों की वो हर संभव मदद कर रहे हैं। और आप बच्चों से मैं बस यही कहना चाहूँगी कि कभी भी अपनी मुश्किलों को देख करके डरना नहीं है, ये सोच करके पीछे नहीं रहना है कि अरे हम तो यहाँ रहते हैं या हम तो गांव में रहते हैं या हमारा स्कूल इतना अच्छा नहीं है या हमारी कोचिंग इतनी अच्छी नहीं है। आपके अंदर अगर कुछ कर गुजरने की चाह है, अगर आपकी विल पावर स्ट्रांग है, अगर आपने ठान लिया है कि हमको जीवन में कुछ करना है, सफल व्यक्ति बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो फिर कोई भी परिस्थिति, कोई भी संसाधनों की कमी, कोई भी कोचिंग की कमी आपको उस जगह पर पहुंचने से रोक नहीं सकती है। और आप सभी लोगों ने बहुत सारे महापुरुषों के एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे। हम लोगों को अपने स्कूली जीवन में बहुत सारी जीवनी पढ़ाई जाती है, जो हमारे देश के महान वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, बहुत सारे जो महानुभाव हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले हैं, कल्पना चावला हैं, सभी के जीवन के बारे में बताया जाता है। और सभी जीवनों में हम लोग एक चीज़ ज़रूर पढ़ते हैं, ज़रूर देखते हैं कि सबने अपने जीवन के शुरुआती वर्षों में बहुत संघर्ष किया और उस संघर्ष से ही वो निकल करके उतने महान बने। अगर आपको सभी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी तो आप कभी भी उस चीज़ों का वैल्यू नहीं समझ पाएंगे। इसलिए ये ज़रूरी है कि थोड़ा संघर्ष जीवन में होना चाहिए। जैसे कि एक घड़े को चिकना करने के लिए उसको रगड़ना पड़ता है, तभी जाकर के वो उतना सुंदर निकल के आता है। उसी तरह से आप लोग अभी एक घड़े हैं जो बनने की प्रक्रिया में हैं और आपके टीचर्स, आपके प्रिंसिपल,
सभी लोग आपको सिखा रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छे मूल्य बता रहे हैं, ताकि आप लोग आगे चल के एक सफल व्यक्ति बने, अपना, अपने गांव का, अपने समाज का नाम रोशन करें। और एक बात और मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी, जो मैं सभी जगह बच्चों से कहती हूँ, कि आप चाहे जो भी बन जाइए, जब तक आप एक अच्छे व्यक्ति नहीं बनेंगे, एक अच्छे इंसान नहीं बनेंगे, तब तक आपका कुछ भी बनना बेकार है। अगर आप एक भ्रष्ट इंजीनियर बन गए तो आपके बनाए हुए सड़कें जो है वो तुरंत टूट जाएंगी, पैसे की बर्बादी होगी, लोगों का एक्सीडेंट होगा। अगर आप एक भ्रष्ट डॉक्टर बन गए तो आपके अंदर में वो टॉलरेंस नहीं होगा, वो आपके अंदर वो सिंपैथी नहीं होगी, सहानुभूति नहीं होगी लोगों के लिए। कोई गरीब व्यक्ति आपके अस्पताल में आया, फिर भी अगर आप उससे कहते हैं कि नहीं, जब तक पैसा जमा नहीं होगा तब तक हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, भले ही तुम्हारा व्यक्ति जो है वो मर जाए, तो क्या आप अच्छे डॉक्टर कहलाएंगे? तो आपके लिए केवल डॉक्टर की पढ़ाई करना ही जरूरी नहीं है। डॉक्टर का एंट्रेंस एग्जाम तो आपको निकालना ही है, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक अच्छा इंसान बनना है, ताकि कुछ भी बनने के बाद आप समाज के काम आ पाए, परिवार के काम आ पाए। तभी आपके जीवन को सही मायने में सफल कहा जाएगा। गया